Hello guys, welcome back everyone. How are you all? I hope you must be fine and fit. You must be fit and fine. So, what we have done in previous session, in last session, we had done two topics. That is, how to play and how to calculate volume of no, volume of sphere. We have done two programs that how to calculate volume of a sphere and how to convert centigrade to Fahrenheit. We have done these two programs in last session. Now we are going to discuss today the new topic that is operation. Not sorry operators. आज हम नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम ऑपरेटर है। हमने तो पहले ये देख लिया कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने अपनी मिस्टेक को भी देखा था कि कहाँ-कहाँ मिस्टेक हुआ है। उसके बाद हमने कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट यानी कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ये भी प्रोग्राम हमने देख लिया था। आज हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर क्या होता है, इसका क्या वो है, आज हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। तो आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरे वीडियोस को, ताकि और बाकी लोग भी मेरे वीडियोस को देख सके, सो दैट एवरीवन कैन वॉच माय वीडियोस। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस टू एवरीवन। तो चलो देखते हैं। पहले तो मैं अपना व्हाट्सएप खोलूँगा जिसमें मेरा पीडीएफ सेव है। तो वन थिंग, आई हैव टू स्टॉप माय वेबकैम। पहले मैं अपनी वेबकैम को स्टॉप कर लेता हूँ, उसके बाद व्हाट्सअप खोलता हूँ। व्हाट्सअप में मैं एक मिनट, मैंने कल भेजा था फिजिक्स नोट्स, सीपी नोट्स, या आई गॉट इट। नाउ वेट फॉर डाउनलोडिंग एंड आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज। उसके बाद हम देखेंगे क्या है ये। तो डाउनलोड हो गया, चलो देखते हैं क्या है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेटर क्या है, तो आज हम यही देखेंगे क्या होता है ये। तो इस पीडीएफ को ओपन किया। ओपन करने के बाद उसके बाद हम ऑपरेटर्स टॉपिक पे जाएंगे। तो बहुत वो है, ये मेरे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स। मैं इसको प्रोवाइड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डेटा टाइप भी हम पढ़ेंगे। डेटा टाइप क्या होता है, पहले ऑपरेशन भी पढ़ेंगे, उसका डेटा टाइप भी पढ़ेंगे। डेटा टाइप भी बताऊंगा कि क्या होता है, इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं। चला गया। पीछे एक मिनट, लाइन कमेंट प्रोग्राम है जो मैंने किया था, राइटर सी प्रोग्राम। हाँ, ये रहा ऑपरेटर। ऑपरेटर इन सी क्या होता है। तो ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल विच आर यूज टू टेल कंपाइलर टू डू सम कैलकुलेशन। मतलब कि ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है जो कि कंपाइलर को, मतलब जो कि यूज होता है कंपाइलर को, मतलब कि विच आर यूज टू टेल, जो कि यूज होता है कंपाइलर को बताने के लिए, ताकि वो कुछ कैलकुलेशन कर सके। इसका मतलब यही है कि operators are special terms which are used to tell the compiler to do some calculation. उसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कौन-कौन से? यूनिटरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये लाइन वाइज है। ये जो ऑपरेटर है लाइन वाइज है, ये हमें याद रखना होगा। दिस वी हैव टू लर्न, दिस वी हैव टू रिमेंबर। This operator, this type of there are 8 type operator which is in line wise, so we have to remember this.
तो यूनिनरी ऑपरेटर फर्स्ट, सेकंड इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, थर्ड इज बिटवाइज ऑपरेटर, फोर्थ इज रिलेशनल ऑपरेटर, फिफ्थ इज लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये फ़र्क है कि लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन मतलब रिलेट करता है किसी भी ऑपरेटर को, और रिलेशन थोड़ा सा कम करता है। यही मतलब ऐसे तो सेम ही है एग्जैक्ट मीनिंग का, बस थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट करना पड़ता है उसमें लॉजिक में। कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर भी इसे कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। तो पहले देखते हैं यूनिनरी ऑपरेटर क्या होता है। These are the type of operator that act upon operand for provide producing a new value। मतलब कि ये टाइप है ऑपरेटर का जो कि ऑपरेंड यानी ऑपरेंड मतलब कि यूजर्स को प्रोवाइड करता है, मतलब यूजर्स को प्रोड्यूस करता है नई वैल्यू को, मतलब यूजर्स को मतलब कि वो करता है नई वैल्यू दे सके यूजर्स, जो भी है यूजर्स को वो बोलता है कि ये इसको इसको नया वैल्यू दे। तो इसका सच एज प्लस, माइनस, प्लस प्लस दैट्स मीन्स इंक्रीमेंट स्टेट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस जिसका मतलब कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखते हैं व्हाट, लेट्स सी व्हाट इज plus plus operator. Plus plus, what the sign of plus plus? Plus plus represent the increment operator. It has two type. Which type? That is post increment and pre increment। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या आता है, किसी भी नंबर्स को अगर हम लेते हैं जैसे आई इक्वल्स टू 5, अगर उसका पोस्ट इंक्रीमेंट करें तो 7 समथिंग आएगा, आई इक्वल्स टू 7, क्योंकि उसमें 7 या 6, क्योंकि उसमें हमने एक बढ़ा दिया है। प्री इंक्रीमेंट मतलब कि पहले इसको मतलब कि पहले उसको ऐड कर दिया तब उसका आउटपुट दिया है, और पोस्ट में था कि पहले उसको मतलब कि पहले आउटपुट दिया फिर उसके बाद एक ऐड किया, प्लस वन ऐड किया। प्री इंक्रीमेंट में पहले से ही प्लस वन इंक्रीमेंट प्लस वन ऐड कर दिया है, तो इसको हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज माइनस माइनस operator, that means decrement operator। minus minus represent the decrement operator। it has two type। कौन कौन से भाई, post decrement मैंने क्या बताया कि वो what I tell you, what I said that post decrement, इसका मतलब कि पोस्ट डिक्रीमेंट कि बाद में माइनस, पहले आउटपुट फिर बाद में माइनस, जो भी नंबर आए माइनस वन, पहले माइनस वन प्री इंक्रीमेंट में पहले माइनस वन, बिफोर माइनस वन एंड आफ्टर दैट इट गिव्स आउटपुट। यही होता है। अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है देखते हैं। An arithmetic operator perform mathematical operation, मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। You must have to remember this thing that what is modulus। मॉडुलस एक ये अभी पढ़ेंगे, देखते क्या होता है। तो ऑपरेटर्स के क्या है, ऑपरेटर्स एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर है, और उसके ऑपरेटर मीनिंग ऑफ ऑपरेटर क्या है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस। तो प्लस ऑपरेटर मीन्स एडिशन और यूनिटरी प्लस होता है, इसका मतलब यानी कि किसी भी वेरिएबल्स को ऐड करता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन और यूनिटरी माइनस, इट मीन दैट इट सब्ट्रैक्ट द वेरिएबल। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन, डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड करता है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज मॉडुलस। परसेंट साइन इज कॉल्ड अ मॉडुलस ऑपरेटर। बस इसके सी प्रोग्राम में परसेंट का बहुत बहुत मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग है। परसेंट मॉडुलस के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर मॉडुलस। व्हाट इज मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन, यानी कि डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। यानी कि मॉडुलस का मतलब कि रिमाइंडर देना, इट्स गिव रिमाइंडर ओनली, दैट्स कॉल्ड मॉडुलस। सो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर। हाँ, परसेंट का बहुत सारा मीनिंग है। परसेंट का जैसे हम परसेंट भी निकालते हैं,
So that is the meaning. Now let's see what is bitwise operator. During computation, mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. are converted to bit level, which makes processing faster and saves power. मतलब कि ड्यूरिंग कंपोजिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी जब हम करते हैं एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं व्हेन वी डू सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा जिसको बिट लेवल पे कन्वर्ट करता है जो कि प्रोसेस को फास्टर और सेव्स पावर बनाता है दैट्स मेक द प्रोसेस फास्टर एंड सेव्स पावर दैट इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर की मतलब कि ये बिट लेवल पे काम करता है इट्स वर्क ऑन बिट लेवल it means that it's work on the binary that is 0 and 1 ठीक है और लेट्स सी व्हाट इज ऑपरेटर ऑपरेटर्स क्या है इसके एंड ऑपरेटर्स ये साइन बिटवाइज एंड होता है इसका मतलब कि मीनिंग ऑफ ऑपरेटर मतलब कि बिटवाइज एंड बिटवाइज ऑल ऑपरेटर ठीक है इसका मतलब बिटवाइज ऑपरेटर ऑल ऑपरेटर बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑल ऑपरेटर ठीक है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बिटवाइज शिफ्ट मतलब कि शिफ्ट लेफ्ट मतलब कि इसका मतलब कि अगर मैं कोई भी दो वेरिएबल लेता हूँ ठीक है इफ आई टेक टू वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई एंड आई राइट हियर एक्स is less than it means x is shifted to y. I use shift left sign. X is shifted to Y. That means is Y is pushing to X. मतलब कि Y जो है वो X को धक्का दे रहा है वो X को धक्का दे रहा है तभी तो वो आगे हो रहा है Y जो है वो X की प्लेस पे आ रहा है तभी तो वो आगे मतलब कि तभी तो उसकी जगह ले रहा है शिफ्ट लेफ्ट का मतलब कि यानी कि जैसे दो वेरिएबल है ठीक है ये दो वेरिएबल है एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है, ठीक है और उनके बीच में लेस देन शिफ्ट लेफ्ट का साइन है इसका काम क्या है कि जो जहां से लेफ्ट शुरू हो रहा है जहां से लेफ्ट तो वो राइट वाले को धक्का देगा इट पुश द राइट हैंड मतलब कि राइट हैंड को वो धक्का देगा और राइट हैंड वो फॉल डाउन हो जाएगा मतलब गिर गिर जाएगा और जो लेफ्ट है वो टेक प्लेस द एक्स यानी कि लेफ्ट एक्स की जगह ले लेगा इसका मतलब यही है कि वाई धक्का दिया एक्स की जगह इट्स टेक प्लेस द एक्स मतलब कि जगह लेना इट इंटरचेंज द प्लेस यही होता है इट्स द मीनिंग वैसे इन द सेम केस इन राइट if the left is pushing to right if the left is pushing not sorry I mean to say that in first case if the left is pushing to right and shift left oh if the left is pushing to right then it gives shift left shift right मतलब कि अगर लेफ्ट और मतलब कि एक्स की जगह लेता है तो वो शिफ्ट मतलब कि शिफ्ट साइन लग जाएगा नाउ वी सी व्हाट इज शिफ्ट राइट में मतलब कि लेफ्ट केस विल पुश द राइट मतलब कि लेफ्ट केस वो राइट को पुश करेगा और लेफ्ट वाला राइट मतलब कि सॉरी मैंने गलत उल्टा बोल दिया मतलब कि राइट जब वो लेफ्ट को पुश करेगा और लेफ्ट जब वो राइट का प्लेस लेगा left we will push the right and it will take the place of the right left will take the place of right यही है इसका मतलब one is first complement that's so result one plus plus signs that is अब ये नंबर है मतलब कि ये प्रोसीजर है जो कि बिट लेवल में कैसे कन्वर्ट करता है किसी भी ऑपरेटर को किसी भी वेरिएबल को तो MSB MS what meaning MSB most significant bit LSB least significant bit बाइनरी नंबर से कैसे एडिशन होता है इसमें when we find out the 2's complement it gives -2
जब हम 2s कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे तो वो -2 देगा, एंड व्हेन वी फाइंड आउट द -2 कॉम्प्लीमेंट देन इट गिव +2 कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया। इफ वी चेंज x is 2 and and bitwise and 3 in binary then it's give 10 after, मतलब कि 2 और 3 को अगर देखें तो ये इसका जो बिट लेवल पे नंबर है वो देगा 10, मतलब कि 1 0 के फॉर्म में देगा। आफ्टर दैट इट चेंज टू डेसिमल, डेसिमल में चेंज होगा तो भी ये 1 0 के फॉर्म में देगा। तो contain 32 character variable in turbo C। Now we will see what is relational operator। relational operator क्या होता है देखते हैं। A relational operator check the relationship between two operand। इसका मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर यही चेक करता है कि दो ऑपरेंड यानी कि दो यूजर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेगा। इफ द रिलेशन इज इट रिटर्न वन, अगर रिलेशन रिटर्न वन करता है, ठीक है, और अगर रिलेशन फॉल्स होता है, इफ द रिलेशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न जीरो, मतलब कि इफ द रिलेशन इज ट्रू देन इट रिटर्न वन, अगर रिलेशन सही है तो वो रिटर्न वन करेगा, एंड इफ द रिलेशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न जीरो। जीरो। नाउ विल सी व्हाट इज इस टाइप ऑफ ऑपरेटर, इसके क्या है ऑपरेटर के टाइप। इक्वल टू साइन operator, meaning operator equal to sign, that's mean now example 5 is equal to double equal to 3, greater than sign 5 is greater than 3, ये भी सही है। less than sign 5 is less than 3, no, 3 is less than 5, that's right। not equal to sign 5 is not equals to 3, greater than equals to 5 is greater than or equals to, less than or equals to 3 is less than or equals to 5। Now we will say what is logical operator, क्या होता है लॉजिकल में क्या होगा। An expression containing logical operator return either 0 and 1, मतलब कि एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है लॉजिकल में या तो वो 0 या फिर 1 पे डिपेंड होता है, जहाँ पे एक्सप्रेशन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट, जहाँ पे एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन को बनाने के लिए काम आता है, कॉमनली यूज होता है। इसके ऑपरेटर देखते क्या होते हैं। एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंट आर ट्रू, मतलब कि ट्रू अगर दो हमने ऑपरेंट यूज किए हैं जिसमें से इन विच वन ऑपरेट इज ट्रू एंड वन अनदर ऑपरेंट इज फॉल्स देन दिस विल शो फॉल्स, मतलब कि दो, इसका मतलब कि अगर में से दो ऑपरेंड है, if there are two operand, if one is true and another is false then it show the result false, the result false shows करेगा। मतलब कि लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल में ये होता है कि अगर एंड मैंने ऑपरेटर लगाया और दो ऑपरेंड को यूज करवा रहा हूँ जिसमें से एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये जो पूरा ही रिजल्ट है फॉल्स ही देगा। हमें दोनों ट्रू होना चाहिए तब जाके ये ट्रू देता है। सो दैट्स व्हाई इट्स गिव फॉल्स। इसका एग्जांपल नाउ लेट्स सी व्हाट इज एग्जांपल। इफ c is equals to 5 and d is equals to 2 then c is equals to 5 और एंड ऑपरेटर यूज किया एंड d लेस देन 5, तो क्या दिखाया ये, व्हाट दैट शो, इट्स शो फॉल्स। यही होता है लॉजिकल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लॉजिकल और। लॉजिकल और क्या होता है, ट्रू ओनली इफ आइदर वन ऑपरेंट इज ट्रू, जीरो, मतलब कि ट्रू दिखाएगा या तो उसमें से एक ऑपरेंट, दो ऑपरेंट है या तो उसमें से एक ऑपरेंट ट्रू हो या एक ऑपरेंट फॉल्स हो, तो वो सिर्फ वो जो आंसर देगा, वो रिजल्ट देगा, वो आउटपुट देगा, वो ट्रू ही देगा। क्योंकि क्या उसमें क्या काम हो रहा है, उसमें एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए वो जो है वो ट्रू ही देगा।
it gives the output only true. C is equal to 5 and D is equal to 2. ठीक है ये नंबर है, that's the number. C is equal to 5 logical or D is less than 5. Then what it so? It's so true. Now let's see what is conditional or ternary operator क्या होता है. The conditional operator is also known as a ternary operator. Conditional operator को सॉरी एक नॉट भी है, पहले तो हमें लॉजिकल नॉट भी पढ़ना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज लॉजिकल नॉट. लॉजिकल नॉट क्या होता है? व्हाट इज लॉजिकल नॉट? ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज जीरो. वो लॉजिकल नॉट में अगर इफ द ऑपरेंड इज, मतलब कि दो ऑपरेंड है जिसमें से एक ऑपरेंड 5 है और दूसरा ऑपरेंड नॉट इक्वल्स टू 5 है, तो वो जो दिखाएगा वो नॉट इक्वल्स टू 5 दिखाएगा. सी इज इक्वल टू 5 देन नॉट इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5, देन इट्स सो फॉल. तो यही होता है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर or ternary operator. Conditional operator is also known as ternary operator. तो कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? द कंडीशनल स्टेटमेंट आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विच डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन. कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि डिसीजन को बनाने के लिए डिपेंड होता है, जो विच डिपेंड, जो कि डिसीजन को बनाता है जिस पे वो आउटपुट के एक्सप्रेशन को, और मतलब कि वो डिपेंड्स करता है, वो एक्सप्रेशन को आउटपुट लाने के लिए डिपेंड करता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सिंबल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सिंबल दैट इज क्वेश्चन मार्क एंड दैट साइन. आई डोंट नो, याद नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट व्हाट साइन इज कॉल्ड. याद नहीं आ रहा जो भी होता है. एज conditional operator work on the three operand. कंडीशनल ऑपरेटर थ्री ऑपरेंड पे वर्क होता है, जो कि इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर. सिंटेक्स क्या है? व्हाट इज सिंटेक्स? एक्सप्रेशन वन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन टू टू डॉट्स, expression 3 semicolon. That's the syntax. Now we'll see what is how to do solve this. If I take variable y and I take statement here, x is percent या फिर modulus to 2 equal to 0, question mark, x is percent 2 equal to 0, that is my first expression, and after the question mark, that is my second expression, and after the two dots, that is my expression 3. That's right. Now we will see what is assignment operator. क्या होता है assignment operator? It is used to assigning a value to a variable. The most common assignment operator is, यानी कि ये यूज होता है किसी वेरिएबल्स के वैल्यू को असाइन करने के लिए. जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटर है वो ये है, ऑपरेटर है. एग्जाम्पल के साथ, इक्वल्स टू. Example A, if I take example A is equals to B. A and B are variables, okay, and equal to assignment operator. Equal is a sign of assignment operator. Plus equals to A plus equals to B, minus equal to A minus equal to B, multiplication equal to A multiplication equal to B. Same as यहाँ पे भी A is equals to B, A is equals to A plus B, A is equal to A minus B, A is equal to A multiplication B. Multiplication sign is a star. It is represented by star. Let's see, slash is equal to, it means division. Division equal to A slash equal to B. It means that A is equal to A division by B. परसेंट इक्वल टू परसेंट क्या होता है? परसेंट मतलब कि मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस ऑपरेटर इक्वल टू ए मॉडुलस इक्वल टू बी एंड ए मॉडुलस बी. मॉडुलस, you must have to remember that what is the bulk of modulus? What is the bulk of modulus?
The bulk of modulus is to represent a remainder of division, मतलब कि वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा डिवीजन का। स्पेशल ऑपरेटर क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। There are many types of special operators such as comma, semicolon, double inverted comma is called double quotes, डबल डॉट्स, याद नहीं आ रहा इसको कुछ कहते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे वे भी बहुत चीज़ पढ़ेंगे आगे। कॉमा ऑपरेटर, व्हाट इज कॉमा ऑपरेटर? कॉमा ऑपरेटर क्या होता है? कॉमा ऑपरेटर आर यूज्ड टू लिंक रिलेटेड टू एक्सप्रेशन टुगेदर। इट्स मीन दैट कॉमा ऑपरेटर वो यूज होता है लिंक को रिलेट करने के लिए, एक्सप्रेशन के लिंक को रिलेट करने के लिए साथ में। एग्जाम्पल इसका कॉमा, सेमीकोलन ऑपरेटर क्या होगा? सेमीकोलन ऑपरेटर आर एंड स्टेटमेंट इन सी। सेमीकोलन ऑपरेटर एंड स्टेटमेंट तक कोई भी सेंटेंस अगर खत्म हो जाए, इफ एनी सेंटेंसेस विल एंड देन वी पुट सेमीकोलन, मतलब कि इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की लैंग्वेज में देखें तो इंग्लिश में हम कोई सा भी सेंटेंस खत्म होता है तो इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। तो वैसे इस प्रोग्रामिंग में इफ एनी स्टेटमेंट एंड कोई सा भी स्टेटमेंट फिनिश होता है, खत्म होता है, तो उस केस में हम सेमीकोलन यूज करें। इन दैट केस वी यूज सेमीकोलन। द सेमीकोलन टेल्स द कन्वर्ट करेंट स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनल, मतलब कि सेमीकोलन ये बताता है कि ये जो स्टेटमेंट है टर्मिनेटेड हो गया, एंड अदर स्टेटमेंट आर फॉलोइंग अ न्यू स्टेटमेंट, तो दूसरे एक स्टेटमेंट को अब वो करना चाहता है, ये इसका मतलब। यही है ऑपरेटर, दैट इज द ऑपरेटर जो हमने पढ़ा, यही ऑपरेटर। सो आई होप you like my videos very well. If you like it, then please like, subscribe, and share my videos to everyone so that everyone can watch my videos. And thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye. See you in next session.